जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। ये है अन्य योगों और भावना योग में अंतर। तो बहुत तरीके के योग हैं जो हम लोगों ने सुने हैं, हठ योगा, राज योगा। तो डिफरेंट टाइप्स के योग और भावना योग में क्या अंतर है, उसके बारे में ये चैप्टर है। योग एक नहीं अनेक रूप। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में नाना प्रकार की छवियां उभरती हैं। कोई इसे शारीरिक आसनों से जोड़ता है, कोई इसे श्वास प्रश्वास की क्रियाओं से, तो कोई इसे ध्यान की गहन अवस्थाओं से। सत्य तो यह है कि योग कोई एक संकीर्ण पद्धति नहीं, अपितु यह जीवन को उसके मूल स्रोत, उसकी अपनी आत्मा से जोड़ने वाली विविध बहुरंगी साधनों का एक विशाल समुच्चय है, एक महासागर है। तो योग कोई एक टेक्निक नहीं है, ये कोई एक वे नहीं है कि योगा का मतलब यही होता है। तो योग का मतलब मोस्टली जनरली होता है शरीर शारीरिक आसनों से, क्योंकि हमने वही योग जो है बहुत पॉपुलर देखा है। तो लेकिन योग जो है वो एक बहुत मल्टीपल वेज ऑफ साधना है। बहुत तरीके की साधना से आप योग की स्टेट को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली योग है आत्मा को जोड़ने वाली अ, एक टेक्निक। तो अब वो योग किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप फिजिकल एक्सरसाइज के फॉर्म में वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप राजयोग के उसमें वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, आप कर्म योग के उसमें वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, और अब जो हम सीख रहे हैं भावना योग इज अ वन वन ऑफ द टेक्निक। हमारे प्राचीन ऋषियों मनीषियों और तीर्थंकरों ने हमें आत्म साक्षात्कार के लिए अनेक मार्ग दिखाए हैं। उन्हीं मार्गों को हम विभिन्न योगों के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं तो हमें हठ योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जैसे अनगिनत योगों के दर्शन होते हैं। इन सभी धाराओं का उद्गम भले ही भिन्न प्रतीत हो, उनके अभ्यास की प्रक्रियाएं और उपकरण भले ही अलग अलग हों, किंतु सबका अंतिम लक्ष्य, सबका परम गंतव्य एक ही है, आत्मा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाना, स्वयं को स्वयं में पा लेना। मार्ग और माध्यम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर दिशा एक ही है, अंतस की ओर, आत्मस्वरूप की ओर। तो योग के टेक्निक्स कुछ भी हों, लेकिन सबका जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, कि अपनी आत्मा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाना, स्वयं में स्वयं को पा लेना। सो कोई भी टेक्निक आप फॉलो करें, आपका अल्टीमेट गोल योग का वही है कि आप अपनी आत्मा की ओर, अपने आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाएं और उसे पालें। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट योगा और भावना योग में क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है हठ योग बनाम भावना योग। हठ योग जो आजकल hatha योगा बहुत फेमस योगा चल रहा है, उसका असली नाम है हठ योग। आइए अब हम इन विभिन्न योग पद्धतियों और भावना योग के बीच एक सूक्ष्म अंतरों को समझने का प्रयास करें। हठ योग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हठ पूर्वक अर्थात दृढ़ता और संकल्प के साथ शरीर को साधने का मार्ग है। यह शरीर के माध्यम से आत्मा की ओर एक यात्रा है। इसमें विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्राएं और षटकर्म जैसी क्रियाओं के द्वारा शरीर को तपाया जाता है, उसे नियंत्रित और अनुशासित किया जाता है। इसका गूढ़ लक्ष्य है इस भौतिक देह पर पूर्ण शासन स्थापित करके चंचल मन पर विजय प्राप्त कर लेना, ताकि आत्मा अपने सहज स्वरूप में स्थित हो सके। तो जो हठ योगा है वो बेसिकली शरीर पे फोकस्ड है, प्राणायाम, आसन, और इसके थ्रू आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा सकते हैं। जब आप अपनी बॉडी पे फुल्ली कंट्रोल पा लेते हैं, तो आपका जो मन है वो भी एक सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है, क्योंकि हमारा मन हमारे शरीर के अंदर ही है, राइट। तो ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है। तो जैसे ही अगर बॉडी की स्टेट आपने पूरी तरह कंट्रोल में ले ली है, तो आपका मन भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसके विपरीत भावना योग का मार्ग सीधा, सरल और अंतर्मुखी है। ये सीधे मन और भावों के धरातल से आत्मा की ओर प्रस्थान करता है।
यह न तो शरीर को अनावश्यक कष्ट देने की बात करता है और न ही किसी विशेष आसन या शारीरिक मुद्रा की रखता है। अब जैसे हैं जहां हैं वहीं से साधना प्रारंभ हो सकती है। तो भावना योग में बॉडी के कोई आसन या शारीरिक क्रियाएं करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मन और भावों से है। तो वहीं से आप अपनी आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं। तो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट भावना योग में बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी आसन में किसी भी अवस्था में भावना योग कर सकते हैं। इसका केंद्रीय तत्व है हमारे अंतर मन में उठने वाली भावनाओं का सजग निरीक्षण और उनका शोधन। तो जैसे हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा कि अपनी भावनाओं के प्रति सजग होके उनका निरीक्षण करना है, एक ऑब्जर्वर माइंडसेट डेवलप करना है जिसमें आपको अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, और उनका शोधन और उनका प्योरिफिकेशन। यह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जैसी, किंतु सॉरी ये पेज रिपीटेड है। ये राग द्वेष लोभ मोह माया क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को समता करुणा मैत्री और संतोष जैसी सकारात्मक भावनाओं में रूपांतरित करने की कला है। यदि हम गहराई से देखें तो हठ योग की यात्रा मानो बाहर से भीतर की ओर आती है, शरीर से मन और फिर मन से आत्मा तक। जबकि भावना योग भीतर ही भीतर और अधिक गहरा उतरने की प्रक्रिया है, मन के स्तर से सीधे आत्मा के अंतरम तक। तो हठ योग के 3 स्टेप्स होते हैं कि आप शरीर से मन की ओर फिर मन से आत्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भावना योग में आप सीधे मन से ही स्टार्ट कर रहे हैं और वहां से आप सीधे आत्मा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सेकंड है राजयोग बनाम भावना योग। राजयोग, जिसे अष्टांग योग के नाम से भी जाना जाता है, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक योग पद्धति है। इसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इन 8 अंगों के माध्यम से चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने और उन्हें निरुद्ध करने का विधान है। यह मन की चंचलता को शांत कर उसे एकाग्र करने पर बल देता है। दूसरी ओर, तो राजयोग क्या है कि वो आपको उसमें भी ये 8 चीजें इन्वॉल्व है। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यम धारणा ध्यान और समाधि। तो वो मन की चंचल चंचलता को शांत करके उसे एकाग्र करने पे बल देता है। तो राजयोग का मेन जो है वो आप अपने मन पे कंसंट्रेट करें, अपनी फीलिंग्स पे कंसंट्रेट करें, ताकि वो जो आपका मन इधर उधर जाता है, कभी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, रैंडम विचार आ रहे हैं, तो उनकी अपनी चंचलता को शांत करके उसके एकाग्र एक ही डायरेक्शन में मन सोचे, उस पे राजयोग बल देता है। दूसरी ओर भावना योग मुख्यतः जैन चिंतन धारा और श्रमण परंपरा से उद्भूत एक नितांत आत्मिक साधना प्रक्रिया है। यहाँ चित्त नियंत्रण के स्थान पे भाव रूपांतरण पर अधिक बल है। इसमें साक्षी भाव तटस्थ दृष्टा भाव प्रत्याख्यान त्याग की भावना अनुप्रेक्षा बार बार चिंतन संवर आश्रव का निरोध और हृदय की गहराइयों से निस्तृत प्रार्थना जैसी भाव प्रधान प्रक्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। तो भावना योग में चित्त नियंत्रण करने पे जोर नहीं है, उसकी जगह है भाव रूपांतरण करने पे। तो हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमें हमारी फीलिंग्स की अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए, तभी हम उसको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें पहला जो है साक्षी भाव तटस्थ दृष्टा भाव, तो वो जो है वो फर्स्ट स्टेप है भावना योग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी है, बट हमें हमारी फीलिंग्स की अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी फीलिंग्स एक्चुअल में है क्या। और जब हमें अपनी फीलिंग्स पता होगी तभी हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनका भाव रूपांतरण कर सकते हैं। कह सकते हैं कि राजयोग एक प्रकार का उत्कृष्ट मानसिक अनुशासन है जो मन को साधने का राजमार्ग प्रशस्त करता है। पर भावना योग उससे भी आगे बढ़कर आत्मा के साथ एक जीवंत और अंतरंग संवाद स्थापित करने का प्रयास है। यह स्वयं से स्वयं की मधुर भेंट है। तो राजयोग जो है वो मेंटली आपको मन को साधने का राजमार्ग प्रशस्त करता है कि आपने अपने मन पे कंट्रोल पा लिया है, तो आपने उसको एक डायरेक्शन दे दी है। लेकिन भावना योग ये है कि आप आत्मा के साथ एक जीवंत और अंतरंग संवाद कर रहे हैं। तो आप भावना योग में अपनी फीलिंग्स को देख रहे हैं और आप उनको
ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि आपको क्या फीलिंग चाहिए। तो ये जो है ये मन से आत्मा की ओर लेके जा रहा है। राजयोग में आप अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो मन तक ही मन के कंट्रोल से आपकी आत्मा को डायरेक्शन मिल रही है। और यहाँ पे आप अपने मन की अवेयरनेस से आप अपना भाव रूपांतरण कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है राजयोग और भावना योग के बीच में। तीसरा है ज्ञान योग बनाम भावना योग। ज्ञान योग का उद्घोष है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। यह विवेक और प्रज्ञा का मार्ग है जो हमें बोध कराता है कि तुम शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, वरन शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हो। यह आत्म ज्योति की जो यह आत्मज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है, किंतु कई बार केवल बौद्धिक रूप से ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ हमारे जीवन में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अपर्याप्त सिद्ध होता है। कोरा ज्ञान शुष्क रह सकता है। तो ज्ञान योग है कि अपनी आत्मा को जान लेना कि मैं शरीर, मन या बुद्धि नहीं हूं, बल्कि एक शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हूँ। तो ये जान लेना तो बहुत अच्छी चीज है। और ये मतलब जानने के बाद में आपकी अपनी आत्मा के प्रति अवेयरनेस है, ये इससे आपको अपने आत्मा का ज्ञान भी मिलता है। लेकिन ये कई बार लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि ये आपकी आत्मा को स्थायी रूप से या इन रियलिटी में ट्रांसफॉर्म नहीं करता है। वही भावना योग कहता है कि केवल जानो मत कि तुम आत्मा हो, अपितु ऐसे जियो कि तुम प्रतिक्षण आत्मा हो। तो सिर्फ भावना योग जो है वो उससे भी आगे है कि आपने जान तो लिया है कि आप आत्मा हो, लेकिन आप हर क्षण इस उसमें रहो कि आप आत्मा हो। तो उस जो आपकी वो लिविंग हैबिट बनेगी, वो भावना युग का एक चरण है कि आपकी लिविंग हैबिट बने कि मैं आत्मा के स्तर पे जी रहा हूँ। यह उस अर्जित ज्ञान को अनुभव की कसौटी पे कसता है और उस अनुभव को हमारे दैनिक आचरण और क्रियाओं में उतारने की प्रेरणा देता है। यह ज्ञान को अनुभूति और अनुभूति को अभिव्यक्ति में रूपांतरित करता है। सो ज्ञान को अनुभूति यानी कि नॉलेज को एक्सपीरियंस, और अनुभूति को अभिव्यक्ति यानी कि एक्सपीरियंस को एक्सप्रेशन। ये एक तरीके से तो हमारा ज्ञान जो है वो हमारे डे टू डे एक्सप्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो हमारा आत्मा का ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, वो हमारे एक्सप्रेशन में आ रहा है, हमारे दैनिक आचरण में आ रहा है, हमारी क्रियाओं में आ रहा है। इस प्रकार ज्ञान योग यदि हमें सही दिशा का संकेत देता है, तो भावना योग उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गति और ऊर्जा प्रदान करता है। एक मानचित्र है तो दूसरा उस मानचित्र पर चलने का साहस। तो ज्ञान योग से हमें ये ज्ञान तो मिलता है कि हाँ हम आत्मा हैं, शरीर या मन मन तक ही लिमिटेड नहीं है। लेकिन उस आत्मा के रास्ते पे चलना और उसके लिए गति और ऊर्जा हमें भावना योग से मिलती है। फोर्थ है भक्ति योग बनाम भावना योग। भक्ति योग भावों के समर्पण और विसर्जन का मार्ग है। इसमें भक्त अपने आराध्य, अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और संपूर्ण भाव समर्पण और पूर्ण समर्पण के भाव से आप्लावित होकर अपनी समस्त भावनाओं को उन्हीं के श्री चरणों में विसर्जित कर देता है। मैं का विलय तू में हो जाता है। यह ईश्वर में लीन हो जाने की, एकाकार हो जाने की मधुर साधना है। तो भक्ति योग क्या है कि पूर्ण समर्पण। मैं का तू में विलय। तो अब मैं कुछ नहीं हूं, आप जो है वो भगवान में इतने समर्पित हो गए कि आप उसमें विलय हो चुके हैं। तो ये भक्ति योग है अपने आराध्य, अपने इष्ट देव के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। इसके विपरीत भावना योग भावों के विसर्जन के स्थान पर उनके सजग निरीक्षण, विवेकपूर्ण प्रबंधन और सकारात्मक निर्माण पे बल देता है। जहां यहाँ समर्पण के स्थान पे साक्षी भाव प्रमुख है। साधक अपनी भावनाओं से तादात्म्य स्थापित नहीं करता, बल्कि उन्हें एक तटस्थ दृष्टा की भांति देखता है, समझता है और फिर उन्हें परिष्कृत करता है। ये भावनाओं को दबाने या उसे पलायन करने का मार्ग नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार कर रूपांतरित करने का विज्ञान है। तो यह एक साइंटिफिक टेक्निक है भावना योग, जिसमें आप अपने फीलिंग्स को साक्षी भाव से देख के उसको रूपांतरित कर रहे हैं। आप उन्हें सिर्फ समर्पित नहीं कर रहे हैं कि आपने समर्पण पे इसका
जोर नहीं है भावना योग का, इसका जोर है प्रबंधन पे। कि आप विवेकपूर्ण अपनी फीलिंग्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको कैसे पॉजिटिविटी की ओर मोड़ रहे हैं। तो वो भावना योग का भावना योग उस पे जोर देता है। ये भावनाओं को दबाने या उसके पलायन करने का मार्ग नहीं है। तो ये नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर दो या आप अपनी फीलिंग्स को डाइवर्ट कर दो, बल्कि उनके समझकर, समझो, स्वीकार कर, रूपांतरित करने का विज्ञान है। तो बेसिकली अपनी फीलिंग को समझो, उनको एक्सेप्ट करो और फिर उनको ट्रांसफॉर्म करो। अ, अतः यदि भक्ति योग हृदय की भावना का सहज अविरल प्रवाह है, तो भावना योग उसी प्रवाह को सही दिशा देने, उसे नियंत्रित और सृजनात्मक बनाने का एक प्रबल अ, कुशल प्रबंधन है। तो भक्ति योग हृदय की भावना का सहज अविरल प्रवाह है। तो भावना का प्रवाह तो भक्ति योग में आता है कि हाँ, हमारी फीलिंग्स हमारे ईश्वर के प्रति आई हैं। लेकिन भावना योग उसे प्रवाह को सही दिशा और नियंत्रित और सृजनात्मक बनाने का कुशल प्रबंधन है। तो आपको उस फीलिंग्स का, जो आपके अंदर एक ईश्वर के प्रति अगर असीम फीलिंग्स है, प्रेम की, श्रद्धा की, तो आपकी वो भावनाओं को आप कैसे एक सृजनात्मक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो भावना योग सिखाता है। फिफ्थ है कर्म योग बनाम भावना योग। कर्म योग का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जन जन तक पहुंचा है। यह कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करो, फल की आसक्ति या चिंता मत करो। यह हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शिक्षा देता है। कर्मों के प्रति अनासक्ति का भाव विकसित करने पर जोर देता है। किंतु भावना योग इससे एक कदम और आगे जाकर कहता है, कर्म करने से पहले अपनी भावनाओं को देखो, अपने अभिप्राय को जांचो। तो कर्म योग क्या कहलाता है कि आप कर्म करो, लेकिन उसका जो फल आएगा उसकी आप चिंता मत करो। तो भावना योग कर्म के बाद का मतलब, कर्म योग कर्म के बाद आपको चिंता नहीं करनी है, इसका ये कर्म योग सिखाता है। लेकिन भावना योग सिखाता है कि कर्म करने से पहले अपने अभिप्राय को जांचो, कि आप कर्म जो कर रहे हो वो किस भावना के साथ कर रहे हो। कर्म करने के बाद फल की बात नहीं है, कर्म करने से पहले आपकी भावना क्या है। क्योंकि तुम्हारे कर्म का स्वरूप और उसका फल, बंधन या मोक्ष, तुम्हारी भावना और तुम्हारी आंतरिक अभिप्राय पर ही निर्भर करता है। तो भावना यो क्या कहता है कि कर्म का जो फल आएगा उसका आ, फल मतलब कर्म का जो रिजल्ट आएगा और उसका जो स्वरूप होगा, वो तुम्हारी भावना और तुम्हारे आंतरिक अभिप्राय पर ही निर्भर करता है कि आपने वो कर्म किस भावना से किया है और किस इंटेंशन से किया है। एक ही क्रिया यदि शुद्ध भावना से की जाए तो पुण्य का संचय करती है, और यदि अशुभ भावना से की जाए तो पाप का बंध बन जाती है। इस दृष्टि से कर्मयोग जहाँ मुख्यतः कर्म की कुशलता और अनासक्ति पर केंद्रित है, वहीं भावना योग उस कर्म के मूल में स्थित भावना की शुद्धि और उत्कृष्टता पर केंद्रित है। तो कर्मयोग कहता है कि आप कर्म में अनासक्त कुशलता से कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत करो, उसकी चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। जबकि भावना योग कहता है कि आप कर्म करो और उस कर्म को शुद्ध भावना से करो। तो भावना शुद्ध होगी तो कर्म स्वतः ही श्रेयस्कर होगा। तो ये भावना योग की बेसलाइन है कि भावना आप जो है वो शुद्ध भावना से कर्म करो। तो ये कर्म योग में भी एक अलग डायमेंशन है कि कर्म तो करने ही है हमें, हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो कर्म तो हमें करने ही है, लेकिन उस कर्म को शुद्ध भावना से करो। तो आप अगर सारे उनको देखें तो हर उसमें भावना योग का एक कंपैरिजन भी है, और उस योग को के साथ में अगर आप भावना योग ऐड कर दें, मतलब जो मेरा खुद का पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, तो ये और भी बहुत पावरफुल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर्म योग है, तो कर्म तो हमें करने ही है, हर कोई कर्मनिष्ठ बन के रहना ही है हमें इस मनुष्य जीवन में।
तो हमने कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, लेकिन कर्म शुद्ध भावना से करने हैं। तो हम दोनों इकट्ठे कर सकते हैं कि हम शुद्ध भावना से कर्म करें और कर्म करने के बाद में कर्म फल की चिंता ना करें। तो हमने भावना योग भी किया और हम कर्म योग के भी साधक बन गए। तो क्या भावना योग श्रेष्ठ है? इतनी चर्चा के पश्चात ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या भावना योग इन सभी योगों में श्रेष्ठ है? यदि आत्मन भावना योग स्वयं को न प्रिय आत्मन भावना योग स्वयं को ना तो किसी से श्रेष्ठ कहेगा और ना ही किसी अन्य मार्ग को तुच्छ या हीन बताएगा। तो कोई कंपैरिजन नहीं है कि भावना योग बड़ा है या दूसरे योग बड़े हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। प्रत्येक योग पद्धति अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रकृति के साधकों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो हर टेक्निक इम्पॉर्टेंट है और किसी भी टेक्निक का साधक जो है उसके लिए वो टेक्निक इम्पॉर्टेंट ही होगी और उस टेक्निक से रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आप मतलब लोग अपनी आत्मा के उस स्वरूप को जान के आत्मा से जुड़ते भी हैं। तो हर टेक्निक जो है वो सक्सेसफुल टेक्निक है। भावना युक्त तो केवल विनम्रता पूर्वक एक बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगा। आज के इस भागदौड़ भरे तनावग्रस्त और प्रसिद्ध प्रतिस्पर्धा युक्त प्रतिस्पर्धापूर्ण युग में जीवन की मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी और विकट समस्या उसकी अपनी भावनाओं की अस्थिरता, उनका असंतुलन और उनसे उत्पन्न होने वाला मानसिक क्लेश है। तब उसका स्थायी और प्रभावी समाधान भी भावना की गहराई में उतरकर उसकी साधना में ही निहित है। तो भावना योग जो एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट देता है वो ये है कि आज के हमारी जो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतनी कॉम्पिटिटिव लाइफ है और इतनी बिजी लाइफ है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि भावनाओं का मिसमैनेजमेंट, उसकी अस्थिरता, उसका इम्बैलेंस होना और उससे उत्पन्न होने वाले मानसिक क्लेश। तो मेंटली बहुत लोग परेशान रहते हैं, वो सब भावनाओं की अस्थिरता का ही नतीजा है। तो इसका एक स्थायी और प्रभावी समाधान, तो अगर भावनाओं की वजह से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो इसका सोल्यूशन भी भावना से ही निकलेगा। तो इसका जो अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो भावनाओं की गहराई में उतरकर ही उसकी साधना से ही आप इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जब जड़ ही रोगी हो तो पत्तों पर पानी छिड़कने से क्या होगा? आज समस्या बाहर नहीं भीतर है, हमारी भावों में, हमारी वृत्तियों में। तो भावना योग हमें जो डीप रूटेड जड़ है इस चीज की कि हमारी लाइफ में इतनी इनस्टेबिलिटी, इतना इम्बैलेंस, इतने मेंटल डिस्टरबेंसेस ये सब हो रहे हैं, तो उसकी जड़ को ठीक करने की हमको टेक्निक सिखाता है कि अपनी भावों और वृत्तियों को हम कैसे सही कर सकते हैं। क्यों भावना योग आज के युग में अधिक उपयुक्त है? विचार करें क्यों आज के परिप्रेक्ष्य में भावना योग की प्रासंगिकता और उपयोगिता इतनी बढ़ गई है। क्योंकि यह अत्यंत सहज और सरल है। इसके लिए ना तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाले आसनों की अनिवार्यता है, ना ही जटिल क्रियाओं की। इसे कोई भी कहीं भी किसी भी अवस्था में अभ्यास में ला सकता है। तो अगर आप किसी को बोले कि योगा करो, एक्सरसाइजेस करो, तो लोगों को कई बार रेजिस्टेंस हो सकता है कि अरे हमसे तो ये योगा होगा नहीं, हमें तो मतलब इतनी एक्सरसाइज कर नहीं सकते। लोगों को कुछ इश्यूज हैं, बैक का प्रॉब्लम है, हाथ दर्द का प्रॉब्लम है, पाँव में प्रॉब्लम है, घुटने नहीं मुड़ रहे हैं, तो वो एक्सरसाइजेस कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन भावना योग के लिए आपको अपने शरीर से आसन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसे आप किसी भी अवस्था में अभ्यास में ला सकते हैं। यह आडंबरों और दिखावों से सर्वथा शुद्ध है। यह अंतस की साधना है, इसमें बाहरी प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। मौन साधना है, आत्म रूपांतरण की गुप्त कला है। और भावना योग मतलब दिखावे का भी नहीं है कि मतलब जैसे कई कई नहीं होते हैं कि बहुत योगा पोज है तो लोग बहुत ही उसको पब्लिसाइज करते हैं कि अच्छा सर के बल खड़े हो गया, कोई किसी ने शीर्षासन में पारंगत पाली तो लोग वो सर के बल अपने खड़े होने वाली कि हाँ देखो ये इतना सक्सेसफुल है, या किसी की बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई, उसने पूरा मतलब कर्व लेके अपनी टांग मोड़ के आगे करके, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत सारे पोज बना बना के लोग शो करते हैं कि उन्होंने मतलब इसमें पारंगत हासिल कर ली है।
भावना योग में आप शो नहीं कर सकते कि आपने क्या पारंगत हासिल कर ली है। कोई शोबाजी है ही नहीं। ये बस ये है कि ये मौन साधना है, आपने अपनी आत्मा का कितना रूपांतरण कर लिया है ये सिर्फ आप ही को समझ में आएगा। तो इसमें बाहरी प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इसमें जाति, वर्ण, लिंग, आयु और संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं है। यह हर व्यक्ति जो अपने जीवन को शांत, सुखी और अर्थपूर्ण बनाना चाहता है, उसका आश्रय, वो इसका आश्रय ले सकता है। तो भावना योग जो है, अगर आपको अपनी लाइफ को पीसफुल और मीनिंगफुल बनाना है, तो भावना योग की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि इसके लिए सिर्फ जैन ही इसको कर सकता है, कोई भी रिलीजन का इंसान इसको कर सकता है। ये किसी मेल फीमेल का वो नहीं है, किसी की एज का वो लिमिटेशन नहीं है। बच्चे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, कोई भी इसको कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये आत्मा से सीधा जीवन संवाद स्थापित कराता है। यह किसी मध्यस्थ की अपेक्षा नहीं रखता। यह आपको स्वयं अपने भावों का साक्षी और स्वामी बनाता है। आज जब हम देखते हैं कि शरीर से अधिक, कहीं अधिक हमारा मन बीमार है, हमारी भावनाएं विक्षिप्त हैं, तब केवल शारीरिक योगासन पर्याप्त नहीं। आज आवश्यकता है हमारी भावनाओं की चिकित्सा की, उनकी साधना की, उनके परिष्कार की। और यही भावना योग का मूल संदेश है। तो आज के डेट में देखें तो मोस्टली लोगों को मेंटल बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो शरीर से ज्यादा, और मेंटल बीमारी का जो सोर्स है वो है भावनाएं, भावनाओं का विक्षिप्त होना। जब हमारा मन बीमार है तो ही आपकी जो है मेंटल इलनेस शुरू होती है मोस्टली। मतलब जो पेंडेमिक के बाद में, कोरोना के एज के बाद में मेंटल इलनेस के केसेस बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ गए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, जिसका कभी आज के 10 साल पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने कि एंजाइटी क्या होती है, और आज हर घर घर में एंजाइटी की बातें होती है। तो इन सब का जो मूल सोर्स है वो ये है कि भावनाएं विक्षिप्त हो गई हैं। तो शारीरिक योगासन पर्याप्त नहीं है। इसलिए भावनाओं की चिकित्सा और उनके परिष्कार, उनको मतलब भावनाओं को आपको क्लिंजिंग करने की बहुत जरूरत है। यही भावना योग का मूल संदेश है। भावना योग का विशेष अंतर, इसकी अद्वैता, अद्वितीयता। भावना योग की कुछ ऐसी विशिष्टताएं हैं जो इसे अन्य योग पद्धतियों से एक विशेष स्थान प्रदान करती हैं। यह स्वयं को भीतर से बदलने की साधना है। यह परिस्थितियों को या दूसरे को बदलने का प्रयास नहीं करता, बल्कि स्वयं की प्रतिक्रियाओं और भावनाओं को रूपांतरित करने पर बल देता है। यह जागरूकता की अमोघ शक्ति पर आधारित है। यह सिखाता है कि हमें कैसे अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहकर उन्हें बिना दबाए या भड़के समझदारी से प्रबंधित कर सकते हैं। जागरूकता ही रूपांतरण का प्रथम चरण है। तो ये बार 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 हर चैप्टर में रिपीट होता है, जागरूकता, जागरूकता, अवेयरनेस, ऑब्जर्वर माइंडसेट। तो वो ही रूपांतरण का प्रथम चरण है। तो अगर आपको अपनी भावनाओं को ट्रांसफॉर्म करना है, उनको प्योर करना है, उसको शुद्ध, अपनी आत्मा को शुद्धता की ओर ले जाना है, तो आपको अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक होना ही उसका फर्स्ट स्टेप है। यह तात्कालिक व्यवहार में अत्यंत उपयोगी है। इसके सिद्धांत केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, हमारे संबंधों में, हमारे निर्णयों में तुरंत लागू किए जा सकते हैं। क्रोध आने पर प्रेम, ईर्ष्या उठने पर मैत्री भावना, ये सब तुरंत अभ्यास में लाया जा सकता है। ये प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक क्षण प्रयोग किया जा सकता है, चाहे आप घर में हो, कार्यालय में हो, सुख में हो, दुख में हो, वातावरण शांत हो या कोलाहल के बीच में हो। भावना योग की साधना आपके साथ हर पल चल सकती है। इसके लिए किसी विशेष स्थान या समय की बाध्यता नहीं है। तो भावना योग जो है वो कभी भी, कहीं भी, कैसे भी माहौल में किया जा सकता है, क्योंकि ये है क्या, अपनी भावना को ऑब्जर्व करना और उसकी जगह पे सजग, अगर वो नेगेटिव भावना है तो उसकी जगह पे सजग होके एक पॉजिटिव भावना को एक्सेप्ट करना। तो ये कभी भी, कहीं भी, कैसे भी किया जा सकता है। और ये
इमिजिएटली किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे 2 घंटे भूखे पेट रहना है उसके बाद मैं ये आसन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, इसके लिए कोई आपको टाइम डेडिकेशन नहीं है कि हाँ मुझे सुबह खाली पेट ही करना है या खाना खाते ही नहीं कर सकते। तो कोई ऐसे बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको अपना रूटीन मतलब आपको अपनी डेली दिनचर्या में शामिल करना है, लेकिन आपको कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम पे या इस पर्टिकुलर स्टेट में ही या इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में ही मैं भावना योग कर सकता हूँ। आप इसको कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। एक आत्म संवाद, हृदय की पुकार। अंत में आइए हम सब अपने अंतर्मन में झांकें और अपनी आत्मा से एक मौन संवाद स्थापित करें। तो इतना भावना योग के बाद में समझने के बाद में ये एक संवाद है जो हम अपनी आत्मा से करें। तो आप इसे पढ़ें और अपनी आत्मा को कहें। तो ये जो कह रहे हैं ये हम अपनी आत्मा को कह रहे हैं। हे मेरी चिर संगिनी आत्मा, जन्मों जन्मों से मैं तुझसे विलग भटकता रहा। मैंने बाहर बहुत खोजा, अनेक द्वार खटखटाए। मैंने शरीर के योग किए, उसे साधा, उसे तपाया। मैंने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, विचारों के जाल बुने। मैंने भक्ति में डूबकर अश्रु भी बहाए। किंतु हे आत्मन, अब मैं थककर तेरे द्वार पे आया हूं। अब मैं तेरे साथ, केवल तेरे साथ भावना का योग करना चाहता हूँ। एक ऐसा योग जहां मुझे ना तो हठपूर्वक शरीर को झुकाना पड़े, ना ही अहंकार के शिखर पर चढ़ना पड़े। जहां मैं बस शांत हो जाऊं, सहज हो जाऊं और धीरे धीरे, हौले हौले तेरे ही प्रेममय, प्रकाशमय, आनंदमय स्वरूप में गहरे और गहरे उतरता जाऊं। बस तुझ में ही खो जाऊं, तुझ में ही रम जाऊं। तो ये अपनी आत्मा के साथ में एक संवाद है कि हमने बाहर आत्मा को बहुत खोजा, ज्ञान में खोजा, शरीर योगासनों में खोजा, भक्ति में डूबकर भी खोजना चाहा, लेकिन अब हम अपनी आत्मा को अपने अंदर ही देखना चाह रहे हैं। भावना योग करके हम अपनी आत्मा के साथ ही जुड़ना चाह रहे हैं। धीरे 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 हम अपनी आत्मा के प्रकाश में और उतरते जाएं और उसमें रम जाएं। ये हमारी मंगल भावना है भावना योग के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।